हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के बीच WCL का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का। और आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आखिर WCL किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है, कौन कौन से टॉपिक को टच करता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट को अभी पढ़ा जाए या कौन कौन से बुक को पढ़ा जाए तो आपका 100 में 100 आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ WCL का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। आप देख ही लिए होंगे, बहुत सारा और भी मेरे दोस्त लोग का चैनल है, उससे नोटिफिकेशन आपको मिल ही गया होगा या फिर खुद जाके आप वेबसाइट में चेक कर ही लिए होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि WCL का एग्जामिनेशन 15 तारीख को होने वाला है और 8 तारीख को यानी 8 मई को आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। और WCL के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि जो लास्ट का 15 दिन होता है यही काम आता है सर। साल भर वाला रिविजन अगर आप नहीं करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं पहले के पैटर्न को। अगर पैटर्न को देख लेंगे, ये वीडियो आपको थोड़ा सा बेतुका लगेगा, लेकिन यकीन मानिए वीडियो को ख़त्म तक लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं तो फिर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। चलिए सबसे पहले हम शॉर्ट में बहुत ही जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यानी 2017 के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप चाहेंगे तो डिटेल वीडियो मैं इस पर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल वीडियो बनाइए, सॉल्यूशन के साथ मैं बना दूंगा। अभी मैं 2017 का और लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन हुआ था ये क्या है 2021 का, ये दोनों में WCL में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा था वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिस्कस नहीं, एक बार मैं क्वेश्चन को देखता हूँ आपके साथ, आप भी देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले 2017 का क्वेश्चन मैं देखता हूँ। 17 का क्वेश्चन माइंड पोर्टल के वेबसाइट में डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है, ये वाला सिस्टम कहाँ, मफल ब्लास्टिंग कहाँ किया जाता है, ठीक है, डेक चार्जिंग कहाँ किया जाता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्लास्टिंग टॉपिक है, ब्लास्टिंग टॉपिक में आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। ब्लास्टिंग टॉपिक में आपका बेसिक क्लियर हो, इसके लिए आप जो EMT वॉल्यूम 1 है इसको रिवीजन करेंगे। EMT वॉल्यूम 1 का एक्सप्लोसिव चैप्टर को रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ LC काकू साहब का बुक आता है, LC काकू साहब का बुक आता है ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय LC काकू। अगर वो किताब आपके पास है, आप पढ़े हैं तो रिवीजन करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोशिश कीजिए एक दिन के अंदर उसको खत्म कीजिए। ठीक है, पढ़ के उसको निपटाइए जल्दी, एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहिए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि एक्सप्लोसिव से क्वेश्चन डीप आते हैं और कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ब्लास्टिंग कार्ड सिस्टम कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके बाद वो मैंने बताया मफल ब्लास्टिंग कहाँ यूज़ किया जाता है, फ्लाई रॉक रहेगा तो उस टाइम कौन सा यूज़ करेंगे, सेकेंडरी ब्लास्टिंग होगा तो कौन कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, सायोड ब्लास्टिंग क्या होता है, ठीक है ना, रीपर ब्लास्टिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है WCL के CMD कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अभी के वर्तमान CMD WCL के पता होना चाहिए, कोल इंडिया का पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। WCL में कंटिन्यूअस माइनर कहाँ यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन लिख के आपको ये इंडिकेट कर दिया है कि आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ना ही पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब, कोई उपाय नहीं। एनुअल रिटर्न के बिना कोई उपाय नहीं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट पे किन चीज़ों पे फोकस रहेगा आपका ये जानना जरूरी है, क्योंकि 400 पन्ना आप एक दो दिन में तो पढ़ नहीं सकते हैं। 400 पन्ना आपसे पूछेगा भी नहीं। जो इम्पॉर्टेंट है, जो कुछ स्पेशल है, जो WCL कर रहा है या WCL के पास कुछ स्पेशल है, वो तो जरूर पूछेगा भाई साहब, वो आपको मिलेगा एनुअल रिटर्न में, ठीक है। कोई बुक में शायद आपको ना मिल पाए, है ना, तो MCQ वाला किताब का रिविजन कर सकते हैं आप। वो MCQ वाला क्वेश्चन को रटने का कोशिश नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है WCL में कुल कितने क्षेत्र है, तो जैसे कि मैंने बताया एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद है WCL में ड्रैगलाइन कहाँ मिलती है, तो एनुअल रिटर्न से क्वेश्चन है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल कौन है, तो पीयूष आपका गोयल उस टाइम हुआ करते थे, अभी फिलहाल तो आपका प्रमोद अग्रवाल है ना, मिनिस्टर ऑफ कोल। इसके बाद बोला गया कोल इंडिया का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बेसिकली, ये सब वो बेसिक क्वेश्चन है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाने के बाद आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा कोल इंडिया फुल स्टोरी, कोल इंडिया फुल स्टोरी, इसको आप देखिएगा तो आपको पूरा मिल जाएगा। देखिए कोल इंडिया फुल स्टोरी, संपूर्ण जानकारी, हिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जाके देखेंगे, या फिर नीचे देखिए ब्लैक डायमंड का इंडियन कोल माइनिंग हिस्ट्री है। तो मैंने बहुत पहले बहुत बार वीडियो बना चुका है, तो ये सब वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं खोजा खोजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है माइन में जॉइनिंग गैलरी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेन आप गौर करेंगे, ये ब्लास्टिंग का ही क्वेश्चन है। तो मैंने जो कहा आपको ब्लास्टिंग का आपको डीप जानकारी होना चाहिए, तो वो अगर आपको नहीं रहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन छूट जाएंगे। पार्किंग ब्रेक किससे संबंधित है? देखिए एक चीज बताते हैं, अगर आप मैकेनिकल पोर्शन पढ़ेंगे यानी कि माइनिंग मशीनरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में जितने डंपर हैं, डंपर के क्या क्या सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं पार्ट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। जो एक्सकोवेटर होते हैं, एक्सकोवेटर के कुछ सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक्सकोवेटर कितने टाइप के होते हैं? एक्सकोवेटर का मतलब होता है जो मशीन खोदने का काम करे, एक्सकोवेट करने का काम करे। इसमें ही ड्रैग लाइन आता है, इसमें ही बकेट व्हील एक्सकोवेटर आता है, इसी के अंदर में आता है आपका बैक हो, इसी के अंदर में आता है आपका फ्रंट हो, डिपिंग डंपर जिसको हम लोग बोलते हैं, डिपिंग शॉवेल बोलते हैं, है ना, स्टीपर शॉवेल बोलते हैं। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि आप पढ़ लिए बस बेसिक वाला तो काम चल जाएगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा सर, क्योंकि क्वेश्चन ना डीप में देगा। क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको लगेगा अरे तो आसान है, लेकिन बाद में पता चलेगा अरे यार ये तो गड़बड़ कर दिया, इसका तो ये होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन देखिए इसमें ऐसा देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले बाद में एनालिसिस, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पार्किंग ब्रेक किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन है बर्म का साइज क्या होता है? ठीक है, बर्म का साइज क्या होगा यहाँ लिखा हुआ। माइनिंग सरदार कितने समय में इंस्पेक्शन करेगा? कम, है ना। इसके बाद है सेल्फ रेस्क्यूअर निम्न में से कौन सी माइंस में यूज करेगा? तो अभी 3 क्वेश्चन जो देखें ये ओपन कास्ट का था, यानी ओपन कास्ट आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। माइनिंग सरदार का जो रिपोर्ट होता है ना सर, राइटिंग रिपोर्ट वाला पोर्शन तो डिटेल में घुस के पढ़िएगा सर। राइटिंग जो रिपोर्ट है ओवरमैन का, माइनिंग सरदार का, ये तो आपको जुबान पे होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, कितना दिन में जांच करता है, एक दिन में कितना बार जांच करता है, 2 घंटे स्टार्टिंग के कितने घंटे के अंदर जांच करता है, उसके बाद कितने घंटे पे करता है, मिनिमम जांच कितना करता है, मैक्सिमम कितना कर सकता है ना, और क्या क्या जांच करता है, क्या उसके दायरे में आता है, क्या उसके दायरे में नहीं आता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। सेल्फ रेस्क्यूअर निम्न में से कौन सी माइंस में यूज़ किया जाता है? वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है सेल्फ रेस्क्यूअर वाला। सेल्फ रेस्क्यूअर यानी कि जो आपका ब्रीदिंग अपरेटस है, जो आपका रेस्क्यू अपरेटस है, रिवाइविंग अपरेटस इसको कह सकते हैं, ठीक है, जो एस्केप अपरेटस है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वॉल्यूम 2 में चैप्टर में दिया हुआ है ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। WCL 2.20 कब स्टार्ट हुआ था? तो ये सर एनुअल रिटर्न से क्वेश्चन है। अगेन मैं कह रहा हूँ एनुअल रिटर्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को खुद निकाल के पढ़िए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, मेरे को उसमें कुछ नहीं है, मेरा तो व्यूज जाएगा, लेकिन मेरा सिंपल सा यही फंडा रहेगा कि खुद से कोशिश कीजिए पढ़ने का। सेफ्टी बेल्ट कौन अप्रूव करता है? सेफ्टी बेल्ट डीजीएमएस अप्रूव करता है। अंडरग्राउंड में रिजर्व स्टेशन कौन बनाएगा भाई साहब? है ना, अंडरग्राउंड में मैनेजर साहब बनाएंगे। अगेन ब्लास्टिंग से डीपली क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग केबल का साइज क्या होता है? अरे भाई 50 मीटर होता है, मतलब डीप क्वेश्चन है। BG174 बेसिकली सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस का एक मॉडल है। तो मतलब कुल मिलाकर के वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है ये, है ना। वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है BG174 के बारे में, ठीक है, जो रेस्क्यू अपरेटस है, रिवाइविंग अपरेटस है, ब्रीदिंग अपरेटस है, उसमें दिया हुआ है। इसके बाद एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सब बेसिक क्वेश्चन है। SCAMP क्या होता है, SMP क्या होता है, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन इसमें पूछता है, तो फुल फॉर्म वाला आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है फुल फॉर्म्स बाय ब्लैक डायमंड। फुल फॉर्म बाय ब्लैक डायमंड से सर्च करेंगे, पहला नंबर पे CMR वाला आ जाएगा। WCL में जो फुल फॉर्म पूछे गए थे वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ, आप चाहें तो यहाँ से देख के अपना काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद फिर SMP का है ना। इसके बाद कोकिंग मेंबर का न्यूनतम लंबाई है, कॉगिंग मेंबर का यानी कि सपोर्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अगर 3 मीटर तक रहता है तो 1.2 मीटर होता है, अगर 3 मीटर प्लस कर जाता है तो 1.5 मीटर हो जाता है कॉगिंग स्लीपर का लंबाई। आपको सिर्फ ये वाला पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपको ये वाला भी पता रहना चाहिए। कहाँ लिखा हुआ है? ये DJ देशमुख वॉल्यूम 1 में जो सपोर्ट वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको डीपली वॉल्यूम, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम को नहीं पढ़ना, इग्नोर कर देना, नहीं, वॉल्यूम को रिवीजन तो जरूर करना। वॉल्यूम में बहुत डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, वॉल्यूम में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछेगा आपसे, तो वॉल्यूम का रिवीजन करना पड़ेगा सर, है ना। वॉल्यूम का रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा। HFL का फुल फॉर्म क्या होता है सब पता होगा। HOU का क्या होता है ना। AFF DSS का क्या होता है। इसके बाद CHP का क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म तो मैंने बता दिया आपको। WI की नियुक्ति किस आधार पर होती है? तो माइंस रूल का क्वेश्चन है। ठीक है,
सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? तो जो माइंस एक्ट है, माइंस एक्ट का क्वेश्चन है। माइंस एक्ट रूल तो आपको डीपली पढ़ना ही है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। WI कितने दिन में वर्क अंडरग्राउंड माइंस का इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। 2 दिन होता है और 4 दिन होता है उसका नॉर्मल ड्यूटी। तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो माइंस एक्ट रूल वाला क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड में इतना को जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें कितना, कौन सा माइंस में हुआ था, तो ये बेसिकली WCL का एनुअल रिटर्न में मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा? एनुअल रिटर्न। तो मतलब देखिए, कहने यही चाहता हूँ कि ब्लास्टिंग से बहुत सारा क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको डीपली छूना पड़ेगा सर, इसमें घुसना पड़ेगा, गोता मारना पड़ेगा घुस के। इसके बाद एनुअल रिटर्न जो है, एनुअल रिटर्न से क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, तो इसमें भी आपको गोता मारना पड़ेगा। ऊपर ऊपर से देख लेंगे नहीं चलेगा सर, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ब्लास्टिंग को, एनुअल रिटर्न को, ठीक है, या फुल फ्रॉम को, ये सब को तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। NK दास साहब का एक बुक है जिसमें फुल फ्रॉम है बहुत सारा, मैं आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, है ना, एक बार मैं सारा क्लियर कर दूंगा, है ना। चलिए, हालांकि उनका किताब में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैनल में पिलर का साइज किस आधार पर रखा जाता है? तो ये बेसिकली आपका डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में कितने इंटेक होने चाहिए? बेसिक क्वेश्चन है। ग्रुप बोल्ट एंकरेज टेस्टिंग है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, कितना कितना % किया जाता है ना। L/D रेशियो कितना होता है? तो ये सब वॉल्यूम 1 में जो सपोर्ट चैप्टर्स में डिटेल में दिया हुआ है। L/D रेशियो क्या होता है, कौन कौन सा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जांच के कौन कौन सा मेथड से कर सकते हैं, है ना। उसके बाद शियर स्ट्रेंथ का जांच कौन कौन सा मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का जांच कौन कौन सा मेथड से कर सकते हैं, सबका 2-2 जांच है, खाली नाम आपको रट लेना है, ठीक। तो ये वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्लेम सेफ्टी लैंप में कौन सी गैस की जांच होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली गैस का क्वेश्चन हो गया। GT वाला जो LC काकू साहब का एक किताब आता था, अगर वो पढ़े होंगे आप तो रिवीजन मार लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो EMT वॉल्यूम 1 का ही रिवीजन मारिएगा, वॉल्यूम 2 का रिवीजन मारिएगा तो आपका काम चल जाएगा। डोजर क्या करता है, ठीक है, मटेरियल ठेलता है, अगर ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो आपको मारना है, ठीक है। तो डोजर मतलब जो मैंने बताया ओपन कास्ट मशीनरी के बारे में पूछता है, तो बिल्कुल पूछ रहा है। गैस के बारे में देखिए, बेसिक क्वेश्चन पूछा है ना। वेट बल्ब टेम्परेचर, तापमान किसे नापता है ना। हाइग्रोमीटर वेट बल्ब टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर को नापता है, ठीक है। वेट बल्ब टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा आदरता किससे चेक करेंगे, माइंस में कितने पुरुष पर शौचालय होगा, ये माइंस रूल का क्वेश्चन है 50 आदमी पर, है ना। आगे देखिएगा, राजमहल माइंस किस क्षेत्र में है? राजमहल माइंस इसलिए पूछा गया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था स्लोप फेलियर का, बेंच फेलियर का, ये ECL में हुआ था। राजमहल एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, जिस जगह पे मिलता है। राजमहल एक एरिया है, देखिए मैं बेसिकली बताता हूँ। राजमहल झारखंड का गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राजमहल एक बहुत बड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, इलाका ऐसा है, जंगली इलाका है। उस जगह पर डायनासोर हुआ करते थे, डायनासोर के अवशेष मिले थे राजमहल परियोजना के आसपास में। फिर बाद में उसको अभी प्रोजेक्ट बना दिया गया है, प्रोजेक्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारी कंपनी इन्वॉल्व है इसीलिए, और इसमें बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था स्लोप फेलियर का, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ऐसे चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा। स्लोप स्टेबिलिटी रडार सबसे पहले किस माइंस में यूज़ किया गया था? तो सस्ती WCL में यूज़ किया गया था। तो एनुअल रिटर्न जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बोला गया है कि OB बेंच के आधार बेस में क्या नहीं होना चाहिए? तो कॉटन ब्लैक सॉइल नहीं होना चाहिए। मिट्टी के प्रकार होते हैं सर, है ना, मिट्टी के प्रकार होते हैं बहुत सारा। एक होता है अलूबियम मिट्टी, अलूबियम मिट्टी अलूबियम सॉइल जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। इसके बाद होता है ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल कभी भी बेंच पे नहीं होना चाहिए, बेस पे नहीं होना चाहिए। अगर बेस पे रहेगा तो ये क्या होता है, दबता है, दब जाएगा तो पूरा बेंच दब जाएगा, इसीलिए ब्लैक कॉटन सॉइल नहीं होना चाहिए। अलूबियम, तो ये सब का बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए। अगर आप रिक्लेमेशन चैप्टर पढ़ेंगे ओपन कास्ट में तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। रिक्लेमेशन तो मैं डीप में जानकारी दिया हूँ, अगर आप चाहें तो मेरा ब्लैक डायमंड वाला वीडियो में यहाँ जाके देख सकते हैं रिक्लेमेशन का, ठीक है। चलिए, एक तो मैं पेड क्लास में डाला हूँ, बाकी देखो पेड क्लास में तो आपको 99.9% कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब में भी बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। रिक्लेमेशन बाय ब्लैक डायमंड, चलो इसमें देख करोगे क्लिक तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो इन्वायरमेंट ऑफ ओपन कास्ट एंड रिक्लेमेशन, इन्वायरमेंट और रिक्लेमेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी पहले क्वेश्चन को देखते हैं फिर आगे बताते हैं बार बार। चलिए, इसके बाद बेसिकली CO का परमिशन लिमिट है, बेसिक क्वेश्चन है। सरफेस एरिया किससे संबंधित है? स्विंग एरिया किससे संबंधित है? तो हमने कहा कि सर माइन मशीनरी से ओपन कास्ट में दबा के क्वेश्चन पूछता है, दबा के क्वेश्चन पूछता है ओपन कास्ट माइन मशीनरी से। तो एक एक मशीन के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन सा पार्ट उससे संबंधित है। जब बकेट उठाता है तो क्या बोलते हैं, जब
बकेट घुमाता है तो क्या बोलते हैं, जब डिग करता है तो क्या बोलते हैं, जब उठा के डालता है तो क्या बोलते हैं, कितना डिग्री में घूम सकता है। तो मशीनरी का तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आप वॉल्यूम 1 विजिट कर सकते हैं, या फिर ओपन कास्ट का अगर एलसी काकू साहब का किताब है उसमें भी दिया हुआ है, या फिर कोई भी किताब है, सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी है आपके पास, तो उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। तो मतलब टॉपिक आपका एकदम दिमाग में रहेगा कि कौन सा टॉपिक में डीप में जाना। अभी आपको समय बर्बाद नहीं करना है ना, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करना है, और जो नहीं पढ़े हैं वो जो डीपली डीपली टॉपिक है उसको घुस के पढ़ने का कोशिश कीजिए, हो जाएगा। ओके चलिए, एच बाई एल रेशियो स्टोइंग में किससे संबंधित है, 1:7 होता है एच बाई एल रेशियो, है ना। ये बेसिकली संबंधित है आपका हाइट बाई लेंथ, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली। ये बेसिक क्वेश्चन है, कितना से कम ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, कितना से कम कार्बन इन्फ्लेमेबल ये नहीं होना चाहिए, नॉलेल किससे संबंधित है ना। माइनिंग सरदार किस रेगुलेशन के अंदर रिपोर्ट लिखता है। तो बेसिकली ये सीएमआर का भी क्वेश्चन देता है, अच्छा खासा सीएमआर का क्वेश्चन देता है, ठीक है। कंट्रोल ब्लास्टिंग कहाँ की जाती है, तो मैंने बताया सर अभी आपको, ठीक है। परमिट पिरामिड कट ऑफ का पैटर्न किस में मिलता जुलता है, तो कौन कट में मिलता जुलता है, ठीक है। इसके बाद कोल माइंस डीजीएमएस में के अंदर में आता है, कोल माइंस में सेफ्टी किसके अंदर में आता है, डिप्लरिंग। तो बेसिक क्वेश्चन है ये सब। वाइंडिंग का क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है, वाइंडिंग रॉप का एज पूछा है, तो जितना भी एज है ना सब एज पढ़ लीजिएगा, वाइंडिंग वाला, सस्पेंशन वाला, ठीक है, रस्सा वाला, सबका एज पढ़ लीजिएगा। ऊपर जाते टब को पीछे क्या लगाते हैं, है ना। असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, असेंडिंग के सेफ्टी डिवाइसेस क्या होता है, डिसेंडिंग के सेफ्टी डिवाइसेस क्या होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से जानना पड़ेगा। टब के ऊपर ले जाने के लिए कितने घंटी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपका सिग्नलिंग है, कोड ऑफ सिग्नल है, कोड ऑफ सिग्नल आपको ब्लैक डायमंड चैनल पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे लिखना है कोड ऑफ सिग्नल बाई, अरे यार चार्ज कम हो गया, रुक जाओ भाई, ध्यान नहीं रहता है। कोड ऑफ सिग्नल बाय ब्लैक डायमंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमने वाइंडिंग और हॉलेज सब बता दिया है एक बार में, वाइंडिंग का भी हॉलेज का भी सब एक बार में हमने क्लियर कर दिया है। तो इसको आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा का पूरा सिग्नल क्लियर हो जाएगा यहीं पे। इसके बाद फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय ब्लैक डायमंड ऐसे लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक बार में, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो है, माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल, हेड गियर, सस्पेंशन गियर, अगर इसमें आपको डाउट है ना। शॉर्ट फायरिंग का देखिए बहुत सारा मैंने एमसीक्यू बनाया, तो ब्लैक डायमंड जाके एक बार विजिट तो करो यार, ब्लैक डायमंड जाके एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। आप इसमें सर्च कीजिएगा, इसमें प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देखिएगा इसमें बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है, बहुत सारा चीज़ डाला। WCL माइनिंग सरदार 2021 का बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, माइनिंग एकेडमिक ब्लैक डायमंड में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है एकेडमिक वाला। एक बार विजिट कीजिए, खजाना मिल जाएगा आपको। हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे हों जो आपके काम का हो, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी डिवाइसेस देखिए, हॉलेज का मैंने बताया कि वाइंडिंग हॉलेज का जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके लिए वॉल्यूम 3 को कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप पढ़े हैं वॉल्यूम 3 को तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। कोई कहते हैं ईएमटी से क्वेश्चन नहीं पूछता है, देखो ऐसा है, ईएमटी से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो उसका 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन बाकी जो बेसिक किताबें हैं, जैसे एलसी काकू साहब का किताब है, इसमें दिया हुआ रहता है। तो अगर आप एलसी काकू पढ़े हैं तो आपको लगता है कि नहीं इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन जो 20% क्वेश्चन है, मान के चलिए 20% क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन होता है, तो ये 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा जो ईएमटी से रहेगा या डीप क्वेश्चन रहेगा, और यही 2 क्वेश्चन में लड़का छटेगा। पिछली बार जो WCL का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 90, 92, 94 वाले बहुत लड़के थे, बहुत लड़के थे, और वो 94 वालों तक तो पहुंचा ही नहीं, 100 नंबर का 99 पे उठा लिया लड़का लोग को। तो सोचिए अगर एक क्वेश्चन आपका छूटता है तो क्या हो सकता है। WCL का पैटर्न इस बार भी वही रहेगा, क्योंकि हर बार वही रहता है, इस बार भी वही रहेगा। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पड़ेगा, नागपुर सेंटर पड़ा है, OMR सीट पे एग्जाम होगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, बेतुका बेतुका मतलब बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े डीप में रहेंगे, और वही जो थोड़े डीप वाले क्वेश्चन है वही वैकेंसी डिसाइड करेगा कि किसके हाथ में जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर, डिजाइनर, मैन्युफैक्चरर, कौन कौन सा ऐड हुआ था नया नया, ठेकेदारी वर्कर में काम में क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो ये सब कुछ बेसिक सो क्वेश्चन है जो आपको CMR वाले मिल जाएंगे, माइंस रूल का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, है ना। IME चिकित्सा जांच किसका कितना दिन पे होता है, डस्ट सप्रेशन यानी हवा का वेग वेलोसिटी इसमें से कौन नापता है, प्रेशर बैलेंसिंग किससे संबंधित है, हाइड्रोलिक्स एंड स्टोइंग कहाँ यूज़ किया जाता है, पावर सपोर्ट। मैंने डिप्लरिंग में भी डीप में क्वेश्चन पूछा है भाई साहब, है ना। तो हमने देखा कि डेवलपमेंट तो आपको पूछेगा ही, है ना, डिप्लरिंग भी आपसे डीप में पूछेगा, ठीक है। ब्लास्टिंग तो भाई साहब पूछिए मत, एनुअल रिटर्न आपसे पूछेगा। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत डीप में आपको पढ़ने पड़ेंगे,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओपन कास्ट मशीनरी, ओपन कास्ट जो चैप्टर है तो पूरा बहुत डीप में पढ़ना है, खासकर मशीनरी वाला पोर्शन आपको डीप में पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है पावर सपोर्ट कहाँ यूज़ किया जाता है, तो लॉन्गवाल का बेसिक क्वेश्चन है। पिलर सब्सट्रैक्शन और रिडक्शन किसमें की जाती है, तो डीप लर्निंग सपोर्ट मैंने बता ही दिया। कौन सी सब्सिडरी में कोई भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है एनसीएल में, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको वीडियो में ही मिल जाएगा मेरा वाला। कोकिंग कोल कहाँ पाया जाता है, सीसीएल का कौन सा एरिया में पाया जाता है ना। अभी बकेट वेल एक्सकवेटर में कौन सा माइंस में इस्तेमाल किया जाता है ना। एक्ट 1952 के सेक्शन 22 में कौन लागू करता है ना, सेक्शन 22 का ये। ठीक है, बिजली की आग के लिए कौन सा उपयोगी है, तो इसके लिए तो मैंने आग और आग का टाइप्स भी बताया है, टाइप्स ऑफ फायर। आप अगर इसको भी देखेंगे ब्लैक डायमंड में बहुत पहले वीडियो बनाए थे यार, इसमें आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ फायर बाय ब्लैक डायमंड, ऐसे लिख के अगर आप सर्च करते हैं तो आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। देखिए दूसरा नंबर पे मेरा फोटो भी, अच्छा पहले फोटो वाला वीडियो बनाते थे, ठीक ठीक। तो टाइप्स ऑफ फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, सूटेबल फायर एक्सटिंग्विशर इसमें लिखा हुआ, आप इसको देखेंगे, बहुत अच्छे से बताने की कोशिश किया है, इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी आपको ठीक लगे, ऊपर वाला वीडियो ठीक लगे, नीचे वाला वीडियो ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे, आपका मेन है मोटिव की आपका तैयारी अच्छा होना चाहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस सिम किसे कहते हैं, एएनएफओ क्या है, तो बेसिकली ब्लास्टिंग से, ओपन कास्ट का ब्लास्टिंग से, अंडरग्राउंड का ब्लास्टिंग से, है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ना। डीप लर्निंग में पिलर को काटते समय जो गैलरी चलाते हैं उसे क्या कहते हैं, डीप लर्निंग और, है ना, होल रोड का ढाल कितना होना चाहिए, अंडरग्राउंड माइंस में ब्लास्टिंग में शॉर्ट फायर करते हैं तो कैसे छुड़ाया जाता है, कौन छुड़ाता है, पूरा आपको पता होना चाहिए 204। इसके बाद सपोर्ट मटेरियल की कमी होने पे माइनिंग सरदार किसे रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपको राइटिंग रिपोर्ट जब पढ़ना है तो साथ ही साथ सीएमआर में जो माइनिंग सरदार है, शॉर्ट फायरर है, सपोर्ट मैन है, टिम्बर मिस्त्री है, ओवरमैन है, असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर है, मैनेजर है, सेफ्टी ऑफिसर, ये सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका क्या काम है, कौन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये आपको डीपली पता होना चाहिए। इसमें आजकल क्वेश्चन बना के दे रहा है, तो वो सब कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन है जो आपको दे रहा है ना। एलएसडी क्या करता है, एलएसडी कौन सा माउंटेड होता है, तो अंडरग्राउंड का भी थोड़ा सा क्वेश्चन है, डीजीएमएस में बैठने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो बेसिक क्वेश्चन है। फिर सेफ्टी कमेटी कितने व्यक्ति पर गठित किए जाते हैं, प्रत्येक माइंस में कौन रहेगा, है ना, हॉल और रूफ बोल्ट के बीच में कितना अंतर होता है। ठीक है, सरफेस माइनर क्या करता है, डब्ल्यूसीएल की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सिस्टम सिक्वेंशियल इंटरलॉक किसमें यूज़ किया जाता है, गोप किससे संबंधित है, सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति कौन करेगा, गैलरी की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद कुछ चीज़ें कही जा सकती है। क्या कहा जा सकता है, एक बार हम लोग 2017 का क्वेश्चन को पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए यार, तो भाग जाएगा सब, क्योंकि 22 मिनट का हो ही गया यार, तो समझिएगा, कोई बात नहीं, लंबा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा, ये वीडियो आपके काम का है। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि आपसे बेसिक क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो पूछे ही जाएंगे सर। बेसिक क्वेश्चन यानी कि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ तो आपको देखा जाएगा। इसके बाद कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए, कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए, तो कब 2017 में, पहले 2017 का देखते हैं फिर लास्ट वाला देखेंगे और दोनों को फिर मर्ज कर देंगे। कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें डिटेल से पूछे गए थे, सबसे पहले तो एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, ये जो टॉपिक है इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद कोल इंडिया का हिस्ट्री, कोल इंडिया एंड कोल माइनिंग हिस्ट्री, जो आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, कोल माइनिंग हिस्ट्री। ठीक है, चलिए इसके बाद जो ब्लास्टिंग है, अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग, इससे भी अच्छा खासा एकदम डीप में पूछा। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग, ओपन कास्ट ओसीपी ब्लास्टिंग, इसमें भी काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से भी काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछा। इसके बाद ओपन कास्ट मशीनरी है, ओपन कास्ट मशीनरी है ना, इसका फंक्शन है, इसमें सेफ्टी डिवाइसेस है, इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा, डीप में पूछा। इसके बाद डिप्लरिंग क्वेश्चन था, डिप्लरिंग वाला पोर्शन था, इससे भी अच्छा खासा पोर्शन पूछा। ठीक है, सपोर्ट का कुछ पूछा था, सपोर्ट में बहुत सारा टेस्ट वगैरह सब पूछा था। डेवलपमेंट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा था। तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप एलसी काकू साहब का किताब पढ़ लेते हैं तो एलसी काकू साहब का किताब में 80% पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। लेकिन क्या 80% से काम चलेगा? जो बच्चे कह रहे हैं ईएमटी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप
प्रैक्टिकली एक बार क्वेश्चन को देखिए, ए से लेकर के जेड तक, मतलब ए क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक देखिए और निकालिए सबका आंसर कि एलसी काकू साहब की किताब में है। एलसी काकू साहब का किताब बेस्ट है, परफेक्ट है, लेकिन पूरा का पूरा किताब में नहीं मिलेगा। ईएमटी भी बेस्ट है, परफेक्ट है, सिर्फ ईएमटी करेंगे तो उसमें भी पूरा पूरी नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एलसी काकू साहब का किताब भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ ईएमटी भी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। लेकिन वॉल्यूम 3 में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर ही हैं, जैसे वाइंडिंग और हॉलेज, सेलेक्टेड चैप्टर हैं, ज़्यादा आपको मगजमारी नहीं करना है। वाइंडिंग वाला और हॉलेज वाला पंप पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाइंडिंग हॉलेज ये 2 चैप्टर, लेकिन जो भी मेरा रिवीजन, ये मेरा एक ही मैं बात कहूँगा कि जो चैप्टर आप पढ़े हो ना उसको रिवीजन जरूर करना, क्योंकि कब पैटर्न चेंज होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए बाबा बनने का कोशिश मत कीजिए। पुराना पैटर्न जो चल रहा है उस पैटर्न को फॉलो जरूर कीजिए, लेकिन अपना बैकअप के लिए जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन जरूर कीजिए। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं कोई नया चीज़, तो जो चीज़ जैसा क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में कोई टॉपिक है तो उसको डीपली आप पढ़ सकते हैं। जैसे ब्लास्टिंग आप नहीं पढ़े ओपन कास्ट का, तो डीपली पढ़िए। अंडरग्राउंड का ब्लास्टिंग नहीं पढ़े, डीपली पढ़िए। डिप्लरिंग नहीं पढ़े, डीपली पढ़िए। सपोर्ट नहीं पढ़े, डीपली पढ़े। डेवलपमेंट नहीं पढ़े, पढ़िए। तो ये सब चीज़ पे आपको टाइम बर्बाद करना है, लेकिन नया चीज़ पढ़ने पे कि वॉल्यूम 3 का रॉप वाला जो चैप्टर था वो नहीं पढ़े हैं, उस पर एक्स्ट्रा टाइम अगर बचेगा तो देना है, नहीं बचेगा तो पूरा का पूरा रिविजन पे टाइम लगाना है। नया चीज़ पे अभी जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए और ध्यान रखिएगा एलसी काकू ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 कोशिश कीजिए दोनों को पैरेलल लेके चलने का। पहले एलसी काकू को रिवीजन कर लीजिए, 80% आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, और ईएमटी को भी फिर साथ ही साथ रिवीजन करते जाइए। ईएमटी में बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा है, जो उसके बेसिक्स क्वेश्चन है ईएमटी के बेसिक क्वेश्चन वो पूछा है, ऐसा देखने में आया है 2017 के क्वेश्चन में। तो इसका पूरा 17 का सारांश यही निकलता है। अब हम आते हैं 2022 के क्वेश्चन पे, ठीक है, 2021 के क्वेश्चन पे, सॉरी। चलिए इसको भी अब हम लोग पढ़ के देखते हैं कि क्या है भाई 2000 जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। SCMP रिलेटेड टू, मैंने बताया सपोर्ट पढ़ना है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव व्हेन कैरिंग एक्सप्लोसिव, ये बेसिक क्वेश्चन है ब्लास्टिंग का, तो ये पढ़ना है बिल्कुल। गैस वाला क्वेश्चन है, एक टॉपिक इसमें मैंने छोड़ दिया था, गैस वेंटिलेशन, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। वेंटिलेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वेंटिलेशन वॉल्यूम 2 वाला से कोशिश कीजिए करने का, ठीक है, क्योंकि इसका डाटा को ऑथेंटिक मानता है। जो ECL एग्जाम लिया था उसमें बहुत सारे बच्चे EMT का डाटा को नहीं लिखे थे, जिसके कारण उसका प्रॉब्लम हो गया था। इस बार भी जो NCL का एग्जाम हुआ था उसमें भी अगर नहीं लिखे थे तो प्रॉब्लम हो गया। तो खैर आते हैं आगे, चलिए आते हैं आगे। इसके बाद है गैस रिलेटेड टू वाइट डैम्प किससे संबंधित है ना। फिर वही वेंटिलेशन वाला, डिग्री 2 का कौन परमिशन देता है वेल्डिंग करने में। ब्लोन आउट शॉट ब्लास्टिंग से संबंधित है। प्राइमिंग कार्ट्रिज सेम पैटर्न पे जा रहा है। पाउडर फैक्टर देखो सेम पैटर्न पे जा रहा है, ओपन कास्ट का है। फॉर्मेशन ऑफ कोल माइंस रेगुलेशन हैज बीन प्रिंसिपली बेस्ड अपॉन माइंस एक्ट, ये सब बेसिक एक्ट का क्वेश्चन है। सरफेस प्लान इज क्या है, ये CMR का क्वेश्चन है। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज एप्लीकेबल फॉर विच, है ना, तो ये भी बेसिकली अपन का ये आपका CMR का क्वेश्चन है। नोटिस टू बी गिवन टू, अगर डंप फेलियर हो जाएगा तो ये बेसिकली CMR का ही क्वेश्चन है, रेगुलेशन नंबर 8 का। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सप्लायर मैन्युफैक्चरर रेगुलेशन का क्वेश्चन है। इन केस ऑफ डैश वर्किंग माइनिंग सरदार है जो डस्ट कंट्रोल रेगुलेशन का क्वेश्चन है। स्टेचुरी प्लान रेगुलेशन का क्वेश्चन है। एंड रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है ये आपका रेगुलेशन में चैप्टर नंबर 6 या 6 ही होगा शायद, माइन सपोर्ट, उसमें दिया हुआ है, उसका क्वेश्चन है ना। डैश प्लान सो स्टोन डस्ट बैरियर, ये स्टोन डस्ट का क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 का। वॉल्यूम 2 में स्टोन डस्ट बैरियर के बारे में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, तो डिटेल में स्टोन डस्ट बैरियर को देख लीजिएगा, ठीक है। वाटर डेंजर प्लान, ये भी आपका उसी से संबंधित है। HFL हाईएस्ट फ्लड लेवल, है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है CMR का। डैश रॉप सेल बी यूज इन केस ऑफ डायरेक्ट वाइंडिंग, कौन सा रास्ता का इस्तेमाल होगा वाइंडिंग और हॉलेज वाला, ये आपको नहीं मिलेगा एलसी काको में, आपको ये मिलेगा वॉल्यूम 3 में, ठीक है, ये वॉल्यूम 3 मिलेगा हॉलेज और वाइंडिंग। तो सर कहना ये चाहता हूं कि अगर आपका 2 क्वेश्चन भी छूट जाता है EMT नहीं करने के चक्कर में, तो यही 2 क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो बहुत अफसोस होगा कि यार एक बार हम पढ़े थे पहले ही, एक बार खाली रिवीजन कर लिया होता तो मेरा ये क्वेश्चन नहीं छूटता। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप को ये समझिए कि हम जो भी पढ़े हैं उसको रिवीजन करेंगे, और जो टॉपिक डिटेल में पूछो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये अपने आप को प्रॉमिस कीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं उससे नहीं पूछता, EMT तो छुएंगे नहीं भाई, EMT छुएंगे नहीं, CMR करेंगे, माइंड सेट करेंगे, माइंड रूल करेंगे, और एलसी का को किताब पढ़ेंगे और चल जाएंगे एग्जाम देने। तो हो सकता है आपका 2 ही क्वेश्चन छूटे, और वही 2 क्वेश्चन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसीलिए कभी भी बाबा बनने का कोशिश मत कीजिए, जो आपके पोर्शन का हिस्सा है उसको पूरा रिविजन करने का कोशिश कीजिए। आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा कोई बात नहीं,
ऐसा मेंटलिटी आपको बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। 100% गारंटी वाला कोई सीन नहीं होता है सर, है ना, कोई गारंटी नहीं दे सकता। पुल कोड किससे संबंधित है, देखिए सेफ्टी डिवाइस से संबंधित है ना। वाटर गेज ये वेंटिलेशन का क्वेश्चन है। स्प्लिट जो है ये आपका इसका क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है रिजर्व स्टेशन अंडरग्राउंड माइंस में, तो अभी से बात है ब्लास्टिंग से संबंधित है। डेंजर जोन ओपन कास्ट ब्लास्टिंग से। सीएमएम जो है बेसिक है सीएमआर का क्वेश्चन है। एफएलपी जो है बेसिक सीएमआर का क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लास्टिंग जनरली ऑकर, एक्सीडेंट ड्यू टू ब्लास्टिंग जनरली ऑकर, ये आपका ब्लास्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पीडीएस ये बेसिकली ब्लास्ट आपका सैम्पलिंग से संबंधित है। डॉग कैच जो है वो वाइंडिंग और हॉले से संबंधित है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर ये सीएमआर से संबंधित है, ठीक है। हेड गियर रिलेटेड टू एचईएमएम, ये सब मतलब आपको देखना पड़ेगा, है ना। हेड गियर भी बेसिकली किससे संबंधित, वाइंडिंग सिस्टम से। एफओएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तो पता होना चाहिए। माइंस रूल का क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, है ना। रेजिंग बोल्टिंग सपोर्ट का है, ठीक है। टीएमटी बार निकालिए आप, एलसी काकू साहब का किताब में नहीं मिलेगा आपको। टीएमटी बार आपको वॉल्यूम 1 में मिलेगा सपोर्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। टीएनटी इज रिलेटेड टू, है ना, तो ये आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 वाला एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है। ईएमटी वॉल्यूम 1 में, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 में। डैश ब्लास्टिंग आर्ट टेक्नोलॉजी, है ना, तो ये सब जो है ये दिया हुआ है आपका वॉल्यूम 1 में, है ना। पीएसएलडब्ल्यू पावर वाला तो ये आपका दिया हुआ है वॉल्यूम 1 में। डम स्टेबिलिटी ये दिया हुआ है वॉल्यूम 1 में। एलओएक्स इन माइनिंग ये आपका बेसिकली जो लक्स वाला पूरा यूनिट निकाला गया है ना, ये आपका वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर है लाइटिंग वाला चैप्टर, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम 2 में जो चैप्टर है लाइटिंग वाला उसमें दिया हुआ है। फायर टेनर बेसिकली दिया हुआ है वॉल्यूम 2 में। तो ये सब आपको वॉल्यूम में मिलेगा सर। हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ एलसी काकू करके मत जाइए, जितना किताब आप पढ़ें सबको रिवीजन कीजिए, है ना। रिस्क असेसमेंट किससे संबंधित है, तो ये जनरल सेफ्टी का क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका कोई किताब में नहीं है, एमएमएलएस वाला किताब में दिया हुआ है पूरा, ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चन आ गया। फिर से कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो देखिए, कोल इंडिया के बारे में पूछा है, कोल इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पूछा है, ठीक है। फ्लाई रॉक का क्या कारण है ना। फॉर्म यू किससे संबंधित है। SCSR ये किससे संबंधित है, तो ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है। ब्लास्टिंग गैलरी जो है किससे संबंधित है, तो ये भी वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड लास्ट में थिक सिम माइनिंग करेंगे तो उसमें ये सब चीज़ आपको डिटेल में मिलेगा, है ना। रिंग पैटर्न में करते हैं। तो बियरिंग प्लेट ये किससे संबंधित है, वेंटिलेशन ये आपका सपोर्ट से संबंधित है, ठीक है। इक्विवेलेंट ऑरिफिस किस में दिया हुआ है, इक्विवेलेंट ऑरिफिस आपको एलसी काकू साहब का किताब में नहीं मिलेगा, ये आपको वॉल्यूम 2 में मिलेगा, ठीक है। ब्रेकर लाइन ऑफ सपोर्ट, है ना, तो ये सब आपका वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है, ठीक है। WCL लोकेटेड इन विच, ये एनुअल रिटर्न पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, है ना। माइंस एक्ट कब लागू किया गया था, ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है रूल का, है ना। कैलेंडर ईयर रूल का क्वेश्चन है। ये सब माइंस रूल माइंस एक्ट वाला बेसिक सा क्वेश्चन है बहुत सारा, ठीक है। हाईएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, ये आपको बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। जो हिस्ट्री मैंने बताया उसको पढ़ेंगे, उसमें मैंने इसमें डिटेल में बताया 5 कंट्री का नाम, ये देख लीजिएगा आप। SMP है ये आपका CMR का क्वेश्चन है, ठीक है। डैश इज नॉट कोल, ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको दिमाग से बताना पड़ेगा। फ्रेश एयर बेस FEB, SCBA, है ना, SCSR, है ना। रिवाइविंग अपरेटस, ब्रीदिंग अपरेटस, ये सबको डिटेल में वॉल्यूम 2 में मिलेगा आपको, ठीक है। डैश इज नॉट ए फायर एड फर्स्ट एड आइटम, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हर बार पूछता है, कौन सा इनमें से फर्स्ट एड आइटम नहीं है, ठीक है। एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओपन कास्ट स्लाइसिंग किससे संबंधित है, तो सपोर्ट का क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के पैटर्न पिछले वाला को ही फॉलो कर रहा है, कुल मिलाकर के पिछले वाला को ही पैटर्न पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है, पूरा का पूरा, 1-2% नहीं, 100% पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो 2 साल का क्वेश्चन देखने के बाद आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि पहले का ही पैटर्न फॉलो करेगा। 2017 वाला, 2021 वाला, ये दोनों एग्जामिनेशन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि WCL ऑफलाइन अगर एग्जाम लेता है तो इसी पैटर्न को फॉलो करेगा। WCL क्वेश्चन खुद बनाएगा, और जब खुद क्वेश्चन बनाएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है पिछले साल का कुछ क्वेश्चन मिल जाए हूबहू, 17 वाला चाहे 21 वाला, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो थोड़े से डीप रहेंगे और थोड़े से अटपटे क्वेश्चन रहेंगे। और यही अटपटे क्वेश्चन या थोड़ा डीप वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका EMT का क्वेश्चन हो सकता है दे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पूरी देखने के बाद 17 और 21 का क्वेश्चन को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि आप CMR तो पढ़ना ही पड़ेगा, माइंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रूल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेस्क्यू रूल भी आप पढ़ ही लीजिएगा, रेस्क्यू रूल ठीक है। क्रैच, पिटहेड, बाथुल, ये सब नहीं पूछा है इसमें,
ठीक है, तो इसको आप दरकिनार कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन का जो वोल्टेज वाला है बेसिक कॉन्सेप्ट है, कितना ट्रेलिंग केबल का लंबाई होता है, कौन कौन सा वोल्टेज का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। CER का ज़्यादा नहीं 40-50 क्वेश्चन करेंगे, है ना। एलसी काकू साहब का अगर आपके पास CER का है तो पीछे में देखिएगा 100 क्वेश्चन है, उस 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन हम टिक मार लीजिए, 50 MCQ खाली पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका काम चल जाएगा। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको करना है। इसके बाद आपको एलसी काकू साहब का जो ओवरमैन हैंडबुक है, ध्यान रखिएगा, जो ओवरमैन हैंडबुक है या फिर जो माइनिंग डाइजेस्ट है, ये आपको एक बार रीडिंग जरूर डालना है सर, ये आपको एक बार रीडिंग जरूर डालना है। अगर आपके पास ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू है, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है, एक बार रिवीजन करना है। अगर नहीं पढ़े हैं कभी तो एक दिन का टारगेट रखिए कि एक दिन में आप ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू पूरा खत्म करेंगे। अगर एक दिन में नहीं करेंगे तो आपका पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, एक एक दिन अभी आपका इंपॉर्टेंट है, 30 तारीख हो गया, कल से 1 तारीख स्टार्ट होगा, तो बड़ा ही दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए एक दिन में निपटा लीजिए इसको, जो चीज़ नहीं पढ़े उसको पढ़ के निपटा लीजिए एक दिन में। रिवीजन में कम से कम आपको 10 दिन का समय लगने वाला है, ये मान लीजिए। ठीक है, डीप रिवीजन करेंगे तो। ठीक है, तो हमने बताया CMR पढ़ना पड़ेगा, माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, एलसी काकू साहब का जो ओवरमैन हैंडबुक है ये पढ़ना पड़ेगा, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको EMT वॉल्यूम 1, EMT वॉल्यूम 2 और EMT वॉल्यूम 3 का सेलेक्टेड चैप्टर यानी कि सिर्फ वाइंडिंग और हॉलेज, क्या पढ़ना है, वाइंडिंग एंड हॉलेज। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चैप्टर आप पढ़े, मान के चलिए पंप चैप्टर आप पढ़े या मान के चलिए रस्सा वाला जो वाइंड रॉप वाला है वो चैप्टर आप पढ़े, तो पढ़े हैं तो उसको इग्नोर मत मारिएगा सर, उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जो जो चीज़ पढ़े उसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। एक दिन रखिएगा फालतू टाइम कि जो जो चीज़ इसमें नहीं है ना, उस फालतू टॉपिक के लिए हम टाइम देंगे, लेकिन टाइम जरूर देंगे, क्योंकि कब पैटर्न चेंज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। पुराना पैटर्न चल रहा है, अच्छी बात है अगर पुराना पैटर्न से पूछा जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है सर कि पुराना पैटर्न से पूछा जाएगा? कोई 100% छाती ठोक के बोल सकता है कि नहीं वही क्वेश्चन पूछेगा? नहीं कह सकता सर। ठीक है, क्योंकि आप मैनेजमेंट नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं बना रहे, इसलिए आप नहीं कह सकते। इसीलिए किस्मत खराब रहे वो भी मान के चलिए, किस्मत अच्छा रहे तब तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत खराब रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा लड़का का बिगड़ेगा, मेरा नहीं बिगड़ेगा, ऐसा मान के चलिए। इसीलिए ये पूरा का पूरा सिलेबस को आप कवर करने का कोशिश कीजिए। CMR, माइंस एक्ट, माइंस रूल, रेस्क्यू रूल, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन, एलसी काकू का ओवरमैन हैंडबुक, अगर माइनिंग डाइजेस्ट है तो वो, अगर कोई किताब है तो वो, ब्लास्टिंग प्रैक्टिस बाय एलसी काकू, या फिर अगर कोई ब्लास्टिंग का बेहतर किताब आपके पास है तो वो कर लीजिए। EMT वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 इसको तो टच करना ही होगा आपको। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछ देंगे जो आपको कंफ्यूज कर देगा। इसके बाद कोशिश ये कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके MCQ को रिविजन कीजिए सर, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके। MCQ कैसे रिवीजन कीजिएगा? MCQ रिवीजन करने के लिए बेस्ट होता है बुक्स। ठीक है ना, बेस्ट होता है बुक्स। बुक्स वाला जो MCQ वाला जितना किताब है ना, उसका PDF मांग लीजिए किसी से, है ना। ठीक है, नहीं तो PDF नहीं मांग सकते हैं तो किताब अगर आपके पास है तो बेहतर है, PDF है तो PDF भी बेहतर है। कुछ भी करके MCQ वाला बुक्स को रिवीजन कीजिए। MCQ वाला बुक्स को हर दिन कम से कम 3-4 घंटा आपको समय देना पड़ेगा, जिसमें आपको रिवीजन करना पड़ेगा। MCQ वाला मार्केट में माइनिंग का बहुत सारा बुक अवेलेबल है, जो पर्सनली हमको ठीक लगा है EMT के लिए, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। एक किताब है जिसका नाम है माइनिंग इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप बाई CHRS शर्मा, CH.R.S. शर्मा, ये किताब का नाम है। अगर है तो कोई बात है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी रीडिंग डालेंगे तो हो जाएगा। तो ये EMT के लिए बेस्ट ऑब्जेक्टिव का किताब माना जाता है ना। लेकिन इसमें बहुत ही डीप लेवल का दिया हुआ है, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ेगा। मान के चलिए 400 क्वेश्चन अगर दिया है ना, तो उस 400 क्वेश्चन में से 2 ही क्वेश्चन जो है जो आपके काम का है, 200 क्वेश्चन आपके काम का ही नहीं है। ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन को आपको इग्नोर मानना पड़ेगा, कौन आपके लायक है कौन नहीं है, वो जब आप किताब पढ़ेंगे ना EMT, तभी आपको पता रहेगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, डायरेक्ट जा रहे हैं बनाने के लिए, तो दिक्कत हो जाएगा सर। ठीक है, EMT जब देखिए क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, मेरा क्या तरीका है, मैं कैसे बढ़ रहा हूँ, आगे पीछे जा रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आदमी को लगता है ना पढ़ने के बाद कि हाँ हम पढ़ लिए मेरे से बन जाएगा, लेकिन जब MCQ क्वेश्चन में ऑप्शन देता है ना, तो उसमें आदमी कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ज्ञान मैं निचोड़ के दे दिया हूँ आपको। फिर भी अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, जस्ट ए सेकेंड मैं बता देता हूँ। अभी तो कोशिश करूँगा कि जस्ट ए सेकेंड, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर होगा। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे अपना ID निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा क्लासेस को दिखाने के लिए।
जस्ट अ सेकेंड। अभी क्या है कि देखो बाबू 15 दिन का समय है, ठीक है, समय आपके पास ज़्यादा है नहीं। आवाज़ मेरा आ रहा होगा, स्क्रीन नहीं आ रहा होगा। तो 15 दिन का समय को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बहुत सारा ऐसा टॉपिक जरूर होगा जिस पे आपको डाउट होगा, ठीक है। तो जस्ट ए सेकेंड, खुल नहीं रहा, 1 मिनट, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, एक सेकेंड। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है शायद। चल, ठीक है, खुल गया। अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं EMT वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, माइंस एक्ट, माइंस रूल, क्रैच रूल, पीट बाथ रूल, कोई भी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूज़न है, और आपके लिए मैं क्या किया हूँ, पहले से ही मुझे पता था कि कभी ना कभी एग्ज़ाम होगा और जल्दी होगा, ठीक है, WCL का जल्दी एग्ज़ाम होगा, ऐसा कहीं ना कहीं आभास हो गया था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, मैं एक ऐप, टीचमेंट ऐप है, टीचमेंट ऐप के जरिए मैं क्लास करा रहा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं। आप अगर पीपल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे करीबन 566 बच्चे हैं जो भी क्लास कर रहे हैं, और मैं अभी रेगुलर क्लास ले भी नहीं रहा हूँ। तो फिर कैसे? देखिए, ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग सेक्शन में बहुत सारे रिकॉर्डिंग डाल चुका हूँ, बहुत सारा महामैराथन वीडियो है जो मैं डाल चुका हूँ। महामैराथन जैसे मेथड ऑफ वर्किंग का महामैराथन कराएं, सपोर्ट का महामैराथन कराएं, रेस्क्यू रूल का महामैराथन कराएं, माइंड सेट का महामैराथन। महामैराथन का मतलब कि उस टॉपिक को अगर हम टच करेंगे तो उस दिन में खत्म करेंगे, उस दिन में कोशिश करेंगे खत्म करने का, उस पूरा का पूरा टॉपिक का। भले 2 घंटा क्लास ले, 3 घंटा ले, 4 घंटा ले, 5 घंटा ले। वेंटिलेशन का क्लास देखिए 5 घंटा लिए हैं। तो महामैराथन वाले वीडियोस अगर आप अभी देख लेते हैं तो आपका रिवीजन में बहुत आसानी हो जाएगा। महामैराथन वीडियो को प्ले करना है, आप चाहें तो स्पीड को भी सेट कर सकते हैं उसमें 1.25, 1.5, उसके बाद उसको रिवीजन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी टॉपिक पे आपको डाउट हो, EMT वॉल्यूम 1 पे, EMT वॉल्यूम 2 पे, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, बहुत सारे MCQ का PDF इसमें डाले हुए हैं। इसके बाद EMT वॉल्यूम देखिए, CMR का 2017 का पूरा चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 17 तक, ठीक है, पूरा का पूरा CMR का एक एक रेगुलेशन डाला हुआ है। और तो और इसमें जो बाइलॉज वाला पोर्शन है, जो टाइम टू टाइम, जैसे माइंड मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड सेफ्टी वाला जो किताब है, उसमें जितने सारे पोर्शन दिए हैं उसी किताब को बेसिस मान के मैंने बनाया है। इसमें जनरल सेफ्टी से लेकर सब कुछ इंक्लूडेड है। जो डीप लेवल का क्वेश्चन पूछता आप चाहें तो इससे तैयारी कर सकते हैं। तो CMR का मिल जाएगा आपको पूरा वीडियो लेक्चर एक बार में। आपको जिस टॉपिक पे डाउट है आप जाके डायरेक्ट देखिए, आपको जरूरत नहीं है क्लास का वेट करने का कि सर पढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। आपको जो भी टॉपिक पे डाउट है, EMT वॉल्यूम 1 का डाला हुआ है, EMT वॉल्यूम 1 का देखिए पूरा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के थिक सिम माइनिंग चैप्टर नंबर 12 तक पूरा डाला हुआ है। जो टॉपिक पे आपको डाउट हो सकता है, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है लेकिन वेंटिलेशन कमजोर है, हो सकता है आपका लॉन्ग वाल कमजोर है, थिक सिम माइनिंग कमजोर है, पिलर एक्सट्रैक्शन कमजोर है, बोर्डन पिलर कमजोर है, बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग है उसमें टाइम क्यों बर्बाद करेंगे आप? जो आपका कमजोर है डायरेक्ट जाइए उस वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए। आप चाहें तो उसमें पार कर करके देखिए, आपको जो पर्टिकुलर, ठीक है, तो ऐसा सिस्टम मैं बना के ऑलरेडी रख दिया हूँ ताकि कोई भी बच्चे को समस्या ना हो। महामैराथन का वीडियो इसमें बहुत सारा डाला हुआ है, ऑलरेडी बहुत सारा डाला हुआ है। देखिए CMR का डाला है, स्टेचुरी सर्टिफिकेट का क्वेश्चन पूछता है, जो मैंने बताया आपको कि वेंटिलेशन ऑफिसर का कार्यदायरे में क्या आएगा, इसके कार्यदायरे में क्या नहीं आएगा, वो कौन सा रिपोर्ट लिखता है, किसके हिसाब से जांच करता है, ये वो सर्टिफिकेट किसको मिलता है नहीं मिलता है। स्टेचुरी सर्टिफिकेट का देखिएगा, मैं एक बार वीडियो प्ले करता हूँ, शायद आपको साउंड आए नहीं आए, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे करीबन कितने घंटे का, 3 घंटे का मैं स्टेचुरी सर्टिफिकेट पढ़ाया हूँ, 3 घंटा। तो आप सोचिएगा 3 घंटे में क्या पढ़ाया होगा स्टेचुरी सर्टिफिकेट। तो ऑब्वियस सी बात है 3 घंटा में जितना क्वेश्चन बन सकता था स्टेचुरी सर्टिफिकेट से सब एक बार में क्लियर करा दिया। तो महामैराथन इसमें बहुत सारा डाला हुआ है ऑलरेडी, रिकॉर्डिंग सेक्शन में बहुत सारा डाला हुआ है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है। तो मतलब EMT वॉल्यूम 1, EMT वॉल्यूम 2, EMT वॉल्यूम 3, CMR, माइंस एक्ट, माइंस रूल, जितना आपका सिलेबस में है टेक्निकल पोर्शन में, A to Z वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं। साथ ही साथ बहुत सारे MCQ का PDF डाल दिए हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। CMR का PDF है,
है ना। चैप्टर वाइज पीडीएफ है, आप चाहेंगे तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया है ईएमटी का, देख लीजिएगा नीचे बहुत सारी ईएमटी का चैप्टर वाइज डिस्कस किया है, बहुत सारा महामैराथन डाला हुआ है, ठीक है। आपका टाइम बचे इसके लिए मैंने ऐसा किया है। लाइव क्लासेस में पहले से ही रिकॉर्ड कर करके सब डाल दिया हूँ, तो आपको झमेला नहीं है लाइव क्लास करने का या ऐसा कुछ करने का, टाइम का वेट करने का कि सर पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, ऑलरेडी डाला हुआ है। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर में लिख रहा हूँ स्क्रीन पे 6200670155, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और वेट करना है थोड़ा सा, 24 घंटे के अंदर मैं आपका क्लास ज्वाइन करा दूंगा, आपको वेट करना है। इसमें फ़ी क्या रहेगा मैं बता दे रहा हूँ, फ़ी रहेगा 1200 रुपया। ये कितने दिन के लिए है, ये 6 महीने तक के लिए है, ठीक है, ये 6 महीने तक के लिए। एक तो ये तरीका है, ये आप ले सकते हैं तो 6 महीने आपका टेंशन नहीं रहेगा। या दूसरा तरीका है 500 रुपया पर मंथ, अगर चाहें तो आप इस फीस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप 500 रुपया पे करेंगे तब भी आप आ सकते हैं, 1200 पे करेंगे तब भी। 1200 में 6 महीना आपको पैसा नहीं देना है और 500 रुपया में हर महीना आपको पैसा देना है, 500 रुपया पर महीना। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।